हेलो फ्रेंड्स, क्यूए सिंप्लीफाइड हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एआई इन क्यूए टेस्टिंग के बारे में, सिर्फ थियरी नहीं, रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। अगर आप क्यूए फील्ड में हो या टेस्टिंग सीख रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई क्यूए फील्ड में क्यों मैटर करता है? टेस्टिंग में सबसे बड़ा चैलेंज होता है टाइम प्रेशर और क्वालिटी को मेंटेन करना। एआई यहाँ हेल्प कर सकता है। टेस्टिंग फास्ट होता है, बग्स रिपोर्ट इम्प्रूव होता है और रिपीटेटिव काम कम हो जाता है। लेकिन एक बात क्लियर रखिए, एआई एक टूल है, रिप्लेसमेंट नहीं। आप जानते हैं एआई का यूज करके क्यूए टेस्ट केस जनरेट कैसे कर सकता है? सबसे कॉमन यूज केस है टेस्ट केस जनरेशन। रिक्वायरमेंट यूज़र को मिलता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव एज केस सोचने में टाइम लगता है। एआई रिक्वायरमेंट को एनालाइज करके मल्टीपल टेस्ट केस सिनेरियो सजेस्ट कर देता है। टेस्टर का काम हो जाता है रिव्यू और रिफाइन करना। अब हम जानते हैं एआई प्रॉम्प्ट का यूज़ करके क्यूए टेस्ट केस कैसे बनाएं। मान लीजिए लॉगिन पेज का रिक्वायरमेंट है। अगर हम एआई को प्रॉम्प्ट देते हैं जनरेट टेस्ट केस फॉर लॉगिन पेज, तो एआई ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता है वैलिड लॉगिन, इनवैलिड पासवर्ड, ब्लैंक फील्ड, इवन सिक्योरिटी सिनेरियो जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन। ये प्रोडक्टिविटी को काफ़ी इंक्रीज करता है। अब सिनेरियो नंबर 2 जानते हैं, बग रिपोर्ट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। काफ़ी टेस्टर्स बग तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं कर पाते। एआई आपके रफ नोट्स को प्रोफेशनल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, क्लियर स्टेप्स एग्जीक्यूट करता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट जनरेट करता है और एक्चुअल रिजल्ट के साथ डिस्प्ले करता है। अब हम देखते हैं बिफोर और आफ्टर बग का एग्जाम्पल देखिए। बिफोर लॉगिन नहीं काम कर रहा है, लॉगिन नॉट वर्किंग, ये इनकम्प्लीट है। एआई का इम्प्रूवमेंट होने के बाद ये क्लियर स्टेप मेंशन करता है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट डिफाइन नहीं है, एक्चुअल रिजल्ट स्पेसिफाई करता है। इससे डेवलपर को